मॉर्निंग बच्चों, मैं कैथोलिक मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल से ललिता में। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 2 कटुक वचन मत बोल पढ़ने जा रहे हैं। कटुक वचन मत बोल का अर्थ होता है हमें कड़वी वाणी नहीं बोलना चाहिए। आपका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, उसे आपको फेयर कॉपी में नोट करना है और यहाँ आकर चेक भी करवाना है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 कटुक वचन मत बोल, मतलब हमें कड़वी वाणी नहीं बोलना चाहिए। इसके लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे। इस पाठ के लेखक कौन है? रामेश्वर दयाल दुबे। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि संसार में केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान मिला है। संसार में केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे केवल वाणी बोलने का वरदान मिला है। अतः मनुष्य को हमेशा विनम्रता से रहना चाहिए और मधुर वचन बोलना चाहिए। कड़वी बात लोगों के दिलों में चुभ जाती है, उससे बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं। हमें लेखक इस पाठ में यही बात बता रहे हैं कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति विनम्रता का व्यवहार रखना चाहिए और अच्छी वाणी बोलना चाहिए। तो आइए बच्चों, हम आगे का पाठ पढ़ते हैं। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिसमें एक था लुकमान। दास प्रथा के दिन की बात बता रहे हैं। एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे और उन गुलामों में एक व्यक्ति कौन था? लुकमान। लुकमान था तो गुलाम, किंतु बड़ा बुद्धिमान था। वो गुलाम तो था परंतु बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी मिल जाएगी। उसे मालिक ने बुलाकर क्या कहा? सुनते हो, मैंने सुना तुम बहुत बुद्धिमान हो, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम परीक्षा में पास हो गए तो तुम्हें गुलामी से आजादी मिल जाएगी। लुकमान ने कहा, पूछिए क्या पूछना है? मालिक ने कहा, अच्छा बताओ, शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा है? क्या पूछा मालिक ने? कि हमारे शरीर में शरीर का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है? लुकमान ने कहा, जीभ। क्या कहा? जीभ। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर जीभ अच्छी है तो सब अच्छा है। मालिक ने फिर कहा, अब शरीर का जो हिस्सा सबसे बुरा होता है उसका नाम बताओ। लुकमान ने फिर कहा, जीभ। मतलब लुकमान ने अच्छे में भी जीभ बताई और बुरा पूछा, उसमें भी जीभ को ही बुरा कहा। कारण पूछने पर लुकमान का उत्तर था, शरीर में अगर जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा होता है। जीभ के कारण सारी बुराई भलाई होती है। लुकमान क्या कह रहे हैं? हमारे शरीर में अगर जीभ बुरी है तो पूरा काम बुरा ही होता है। अगर जीभ अच्छी वाणी बोलती है तो सभी दूर भलाई ही होती है। एक बार एक जिज्ञासु चीन के दार्शनिक कन्फ्यूशस के पास गया और पूछा, यह बताइए कि सबसे दीर्घ जीव कौन है? वृद्ध कन्फ्यूशस मुस्कुराते हुए बोले, जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए जीभ है या नहीं। वृद्ध कन्फ्यूशस ने मुस्कुराते हुए कहा कि जरा मेरे पास आइए और मेरे मुंह में देखिए, मेरे मुंह में जीभ है या नहीं। कन्फ्यूशस ने अपना मुंह खोल दिया। उस सज्जन ने झुककर मुंह के अंदर देखा और बोले, हाँ जी, जीभ है। उस सज्जन ने उनके मुंह के अंदर झांक कर देखा और कहा, हाँ आपकी जीभ है। कन्फ्यूशस ने फिर कहा, अच्छा अब देखिए कि दांत है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा, दांत तो एक भी नहीं है। क्या कहा? दांत तो एक भी नहीं है। अब कन्फ्यूशस ने कहा, जीभ तो दांत से पहले पैदा हुई थी, उसे दांत से पहले जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कन्फ्यूशस ने क्या कहा? जीभ तो दांतों से पहले ही जन्म होता है। जीभ का क्या होता? दांतों से पहले जन्म होता है, तो जीभ को दांतों से पहले जाना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए।
कन्फ्यूशस बोले, जीभ कोमल है, दांत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होती है वह अधिक समय तक जीता है, जीवन में जीतता है। कन्फ्यूशस ने क्या कहा? जीभ कोमल है और जो हमारे दांत होते हैं वो कठोर होते हैं, और जो कोमल होता है वो अधिक समय तक जीता भी है और जीतता भी है। ये दो कहानियां हैं, किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करती है, और वह यह कि जीवन में वाणी का बहुत महत्व है। वाणी तो सभी को मिली हुई है, परंतु बोलना किसी किसी को ही आता है। वाणी तो सभी को मिली है, परंतु लेखक क्या कह रहे हैं कि बोलना किसी किसी को ही आता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोले, कैसे बोले, कब बोले, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब बोलते तो सभी लोग हैं, परंतु उन्हें यह नहीं पता रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। एक बात से प्रेम झरता है, दूसरी बात से झगड़ा होता है। कड़वी बात ने संसार में जाने कितने झगड़े पैदा कर दिए। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े बड़े कहर ढाए। जीभ होती तो 3 इंच की है, पर वह पूरे 6 फुट के आदमी को मार सकती है। लेखक क्या कह रहे हैं? जो जीभ होती तो 3 इंच की है, परंतु पूरे 6 फुट के आदमी को मार सकती है। कहा गया है, बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान केवल मानव को ही मिला है। संसार में केवल वाणी का वरदान किसे मिला है? मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकता है, और उसके सदुपयोग से स्वर्ग भी नर्क में परिणित हो सकता है। महाभारत युद्ध वाणी के प्रयोग का ही परिणाम था। सदा से यह कहा जाता है, कहा जा रहा है कि किसी का हृदय अपनी कटुवाणी से मत दुखाओ। लेखक क्या कहते हैं कि हमें अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। अगर अच्छा बोलेंगे तो हमारे वचन कैसे हैं? औषधि के समान है। अगर हम कटुक वचन बोलेंगे तो वो हमारे शब्द तीर के समान होते हैं। श्रवण मार्ग होय संचरे, वेदे सकल शरीर। कटुक वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार। क्या कह रहे हैं कि कटुक वचन सबसे बुरा होता है, ये लोगों के मन में बैर पैदा करता है। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृतदार। सच्चे व्यक्ति होते हैं, उसका मन हमेशा साधु के समान होता है और उसके मन से अमृत की धारा बहती है। स्व लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध है। कौन? स्व लाल बहादुर शास्त्री। वो अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध है। प्रयाग के एक दिन उनके घर पर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्रीमती शास्त्री का क्रोध में आना स्वाभाविक था। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उसके साथ सख्ती से पेश आए। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी जनाब क्यों खराब कर रही है? लो इस बात पर एक शेर सुन लो। उनके घर में एक नौकर था, उससे कोई काम बिगड़ गया था। इससे उनकी जो पत्नी थी उन नौकर पर बहुत चिल्ला रही थी। तो शास्त्री जी ने कहा कि अपनी जबान क्यों खराब कर रही है, रहने दे। लो मेरी एक शायरी सुन लो। कुदरत को नापसंद है शक्ति जनाब में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। और मुस्कुराते हुए शास्त्री जी ने कहा, अब एक शेर सुना है तो दूसरा शेर भी सुन लो। जो बात कहो साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, मिश्री की डाली हो। क्या कह रहे हैं कवि? जो बात हम दूसरों से कहते हैं वो साफ सुथरी और भली होना चाहिए, न कि वो कड़वी खट्टी होना चाहिए, एकदम मिश्री के समान मीठी होना चाहिए। कहना न होगा, इन शेरों को सुनकर श्रीमती शास्त्री के क्रोध का पारा बहुत नीचे उतर गया था। वह बात स्वीकार करनी पड़ेगी।
सभी बातें ऐसा नहीं हो सकती। जो दूसरों को प्रिय लगे, सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है। कुछ अप्रिय बातें करनी ही पड़ती है, किंतु ऐसे अवसर पर होना चाहिए कि बात भी कह दी जाए और वह कड़वा भी न लगे। जो अपने हृदय को विदीर्ण कर दे। जरूरी नहीं कि जीभ की कमाल में सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाए। वाक्ताचारी ने कटु वचन को प्रिय और मधुर वचन बनाया जा सकता है। किसी राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए थे। किसी राजा ने क्या स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए थे। ज्योतिषियों ने फल पूछा गया तो एक ने कहा, राजन आप पर संकट आने वाला है। क्या कहा? आप पर संकट आने वाला है। आपके सब संबंधी और प्रियजन आपके सामने ही एक एक कर मर जाएंगे। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, आप अपने सारे संबंधियों और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य मांगेंगे। दोनों कथनों का एक ही सत्य है, किंतु पहले ज्योतिषी को कारावास हुआ और दूसरे को पुरस्कार मिला। एक बार बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल, इतराओ मत, इस बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिले हैं। बुलबुल ने फूल से क्या कहा? अभिमानी फूल, इतराओ मत, तुम्हारे जैसे इस बाग में बहुत से फूल खिले हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं कहता। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि यदि आपकी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है तो उसे सुधारिए, मीठी बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तो हमारा ये जो पाठ था कटुक वचन मत बोल, पूरा हो चुका है। इस पाठ में जो इसके शब्दार्थ है, क्वेश्चन आंसर है, वो आपको PDF के द्वारा भेज दिए जाएंगे। तो आप सभी को समझ में आया होगा कटुक वचन मत बोल मतलब हमें क्या करना चाहिए? कड़वी वाणी नहीं बोलना चाहिए। हमें सभी जीवों, सभी मित्रों के प्रति विनम्रता का व्यवहार और मीठी वाणी बोलना चाहिए। अगर हम मीठी वाणी बोलेंगे तो सभी को हमारा व्यवहार अच्छा लगेगा। अगर हम दूसरों के प्रति कड़वा वचन बोलेंगे तो हमें कोई पसंद नहीं करेगा। थैंक यू।